गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हमसे मिलने आई थी खुशी। आप देख सकते हैं खुशी और राधिका की चल रही थी मस्ती। आज है कुछ स्पेशल डे, आज है मेरे देवर का बर्थडे। तो मैंने बुलाया था खुशी को, मुझे कुछ शूट वगैरह करना था। तो खुशी आ गई थी क्योंकि संडे था तो उसके स्कूल का था ऑफ। यहाँ पे राधिका सो गई थी और मैं और खुशी कर रहे थे बातें। मैं खुशी को कह रही थी खुशी तू कैमरे में नहीं दिख रही है, तो खुशी फिर चेंज हो गई थी, अपनी सीट चेंज कर ली थी। और यहाँ पे फिर खुशी हंसने लगी कि मौसी यार आप भी। मैं और खुशी लग गए थे यहाँ पे बातें करने, और हम ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि खुशी हंस हंस के लोटपोट हो गई थी और खुशी की आंखों से आने लग गए थे आंसू। देखिए देखिए खुशी अपने आंसू पोंछ रही और फिर हंसने लग गई। बातें वगैरह करने के बाद हम दोनों भी थोड़ी देर सो गए थे। और जब सो के उठ के देखा तो रोहित भैया ने मंगाए थे समोसे। मैंने फटाफट बनाई चाय और हमने की चाय समोसे की पार्टी। फिर मैं हो गई थी तैयार, और तैयार होके आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि मुझे बनाने थे आज खाना वगैरह स्नैक्स, क्योंकि मैंने आज बोला था स्नैक्स मैं घर पे ही बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने साबूदाने की खीर बनाने के लिए साबूदाना भिगा दिया था और रख दिया था इसे साइड। अब मैंने उठा ली थी कढ़ाई, क्योंकि मैं बना रही थी आज पेरी पेरी पॉप रिंग्स एंड पॉप फ्राइज़। ये मैं हेल्दी बनाने वाली थी तो इसलिए मैं बनाने वाली थी सूजी के। तो यहाँ रख दिया था मैंने थोड़ा गर्म पानी। पानी गर्म हो गया था तो उसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें थोड़ा ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैंने डाला था नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे ले ली थी सूजी। सूजी मैंने ली थी 2 बाउल। देखिए आप, जैसी मेरी सूजी यहाँ पे मैंने ले ली थी उसके बाद मैंने डाल के अब इसको आपको जब तक पकाना है जब तक ये अपने पैन से चिपकना बंद हो जाए। तो अब मैं यहाँ पे इसे मिक्स 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 करे जा रही हूँ। अब देखिए आप, अब थोड़ी देर मैंने इसको ढक के बंद कर दिया कि और अच्छे से कुक हो जाए। अब मैंने चेक करने के लिए इसे देखा तो हाँ, ये थोड़ा बहुत हो चुका था और चिपकना भी बंद हो गया था। तो मैंने थोड़ी देर और इसे पकने दिया। तब तक साइड में मैंने भिगाने शुरू कर दिए थे केसर, क्योंकि मुझे डालने थे खीर में, क्योंकि केसर से कलर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने भिगा दिया था केसर। अब मैंने साइड में रख दी थी कढ़ाई और उसमें डाल दिया तेल, क्योंकि अब मेरा जो डो था वो रेडी हो गया था सूजी का। तो अब मैंने यहाँ पे इसकी शेप देना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैं रिंग्स बना रही थी। फर्स्ट ट्राई में तो मेरे रिंग्स की थोड़ी सी शेप टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, मैं दिखाऊंगी अभी आपको। पर जो मैंने सेकंड ट्राई में बनाया था वो बहुत ही अच्छा बना था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी तो मुझे पता नहीं था कि शेप कैसे देनी। देखिए कैसे टेढ़ी मेढ़ी सी हुई थी, टूट रही थी। तो ये मेरा अभी फर्स्ट था कि मैं इसे फर्स्ट बना रही थी। देखिए मैंने बना लिए। अब मैं इसे करने जा रही हूँ फ्राई। तो यहाँ पे मेरे ये हो रहे हैं फ्राई। जब तक आप इंजॉय कीजिए म्यूजिक को। अब जब मैंने सेकंड टाइप की शेप बनाई तो मेरी बहुत अच्छी शेप बनी थी। फर्स्ट वाले तो मैंने निकाल लिए थे, अब सेकंड वाले मैं कर रही थी फिर से फ्राई। इंजॉय कीजिए आप। तो मेरे पैरी पैरी रिंग्स तो बन गए थे, या मैंने बना लिए थे फ्राइज़। तो आप देखिए फ्राइज़ यहाँ पे मेरी अभी 2 प्लेट तो निकल गए थे, अभी 1 प्लेट और फ्राई करने के लिए बचा था। और जब मैंने ये पेरी पेरी यहाँ पे बनाए तो मैंने, अब जब पेरी पेरी मसाला डालने की बारी आई तो मैंने सबसे पहले अपने कान्हा जी के लिए निकाल लिया था। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेरे घर में छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, तो सबसे पहले मैंने उनके लिए निकाल लिया था और फिर मैंने पेरी पेरी मसाला डाला था। तो यहाँ पे राधिका थी छत पर, तो राधिका की नानी और नानू आए थे, तो वो सीधा डायरेक्टली उससे मिलने चले गए थे छत पे ही। वो वहाँ पे छत पे इंजॉय वगैरह कर रहे थे, बच्चे पतंग कड़ा उड़ा रहे थे। तो राधिका रोज़ शाम को अपनी दादी के साथ छत पे जाती है। तो यहाँ पे राधिका और राधिका की नानी कर रहे थे मस्ती। तो मैंने एक साइड में रख दी थी खीर बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया था काऊ मिल्क। अब मैं इस काऊ मिल्क को जब तक बॉयल करूँगी, थोड़ा जब तक ये अपने थर्ड फोर्थ ना हो जाए, इसमें 3 से 4 उबाले आने के बाद ही मैं इसमें अब साबूदाना डालूँगी। जब तक ये बॉयल हो रहा है फिर डालेंगे हम साबूदाना इसमें।
यहाँ पे दूध मेरा हो चुका था बॉयल और मेरे यहाँ पे साबूदाने आप देख सकते कितने अच्छे से खिल गए थे। और अब मैं डालूँगी इसमें साबूदाना मैंने यहाँ पे डाल लिया है। साबूदाना अब आपकी खीर जब रेडी होएगी, जब आपको दिखने लगेगा कि साबूदाने खुद से ऊपर आ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी खीर अब रेडी हो चुकी है। अभी थोड़ा सा इसके बाद हम इसमें देखिए मेरे साबूदाने खुद से ऊपर आ रहे हैं। अब मैं इसे थोड़ी देर और पकाऊंगी, मुझे चाहिए थी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी खीर। तो देखिए यहाँ पे मेरे साबूदाने सारे ऊपर आ गए थे। अब डाल दिया था मैंने केसर से मेरी खीर का पूरा ही कलर चेंज हो गया था। मुझे ऐसा ही कलर खीर का हमेशा से पसंद है और घर पे सभी को खीर सबने खाई थी, सबको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी। जब तक मेरी यहाँ पे खीर बन रही थी तो मैंने खुशी और इनको भेज दिया था शॉप में केक लेने के लिए। तो ये दोनों ने अपना केक वगैरह डिसाइड कर लिया था और लेके आ गए थे घर केक। तब तक राधिका आ गई थी नीचे। मैं राधिका को करने लगी थी तैयार। सब लोग बाहर बैठे थे तो मैंने सोचा फटाफट मैं राधिका को तैयार कर देती हूँ और सबके रिएक्शंस देखते हैं कि राधिका सबको कैसी लग रही है, क्योंकि राधिका का फर्स्ट बर्थडे अपने चाचू के साथ सेलिब्रेट करने जा रही है। तो यहाँ पे हम हो गए थे राधिका को लेके बाहर। यहाँ पे सब चाय वगैरह पी रहे थे और जो मैंने पेरी पेरी पॉप रिंग्स और फ्राइज़ बनाए थे सब उसको खा के इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे सबको राधिका बहुत अच्छी लगी। मम्मी ने बोला कि राधिका की ग्रीन कलर की चूड़ियाँ कहाँ हैं जो मैं उसके लिए लेके आई थी, वो भी पहनाओ भाई उसे। तो मैं चली गई थी उसके चाचू के पास उसको दे के चूड़ियाँ लेने के लिए। यहाँ पे राधिका कर रही थी अपने नानू के साथ खूब सारी बातें और मस्ती। नानू को थोड़ा वो पहचान नहीं पाई थी शुरू में, बट बाद में उसने पहचान लिया था। फिर नानी के साथ मस्ती करने लगी। नानी को तो वो खूब अच्छे से अपनी जानती है और खूब मस्ती लाड प्यार दिखा रही थी। नानी को किस कर रही थी, खा रही थी। नानी के साथ देखिए कैसे खेल रही है, मस्ती कर रही है। अब आ गई थी फ़ोटोशूट की बारी। तो राधिका ने जब अपनी नानी के साथ मस्ती वगैरह कर ली तो फ़ोटोशूट पे सबसे पहले उसने अपनी दादी के साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराई। फिर आती है चाचू की बारी। तो यहाँ पे चाचू के टाइम पे रोने लगी तो चाचू एंटरटेन कर रहे थे और बना लिया था उसे अपना प्रिंसेस। यहाँ पे देखिए पोज मार रहे थे। यहाँ पे हमारा फैमिली फ़ोटो का टाइम आया। पापा को बोला स्माइल करो तो वो अलग ही स्माइल करने लग गए थे। यहाँ पे केक कटिंग का टाइम आ गया। मम्मी, रोहित भैया, राधू ने काटा केक। यहाँ पे सब केक देख रहे थे और राधू अपनी फिंगर को चबा रही थी। यहाँ पे खुशी ले रही थी फ़ोटोज़ वगैरह। तो यहाँ पे फटाफट हमने केक वगैरह कट किया, एक दूसरे को सबने केक वगैरह खिलाया। देखिए मम्मी रोहित भैया को खिला रही है, रोहित भैया ने मम्मी को पहले खिलाया था। फिर मैं आ गई थी फटाफट से किचन में क्योंकि मुझे बनानी थी रोटी। सब कुछ तो तैयार था, बस रोटी नहीं थी तो मैं फटाफट से रोटी बनाने लग गई। तब तक मम्मी कर रही थी राधू की मालिश। राधू को मालिश वगैरह करा के मम्मी ने नाइट सूट पहना दिया था और कर दिया था रेडी। एक साइड में सब बैठ गए थे यहाँ पे खाना खाने और मैं चली गई थी राधू को फीड कराने। खुशी यहाँ पे आराम से खाना खा रही थी, वो थोड़ी सी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। फटाफट से खुशी ने यहाँ पे खाना वगैरह खाया और खुशी का जाने का टाइम हो गया था। तो खुशी यहाँ पे हमको टाटा बाय बाय बोल के चली गई थी। देखिए कैसे टाटा बाय बाय बोल रही है। रात हो गई थी तो रोहित भैया गए थे खुशी को छोड़ने। अब राधिका के नानू और नानी का जाने का टाइम भी हो गया था तो नानी और नानू भी चले गए यहाँ पे टाटा बाय बाय करते हुए। उसके बाद मैंने राधिका को फीड वगैरह कराया और राधिका को सुला दिया। मैंने भी चेंज वगैरह किया। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट